धार्मिक आंदोलन। अष्टांगिक मार्ग एक दृष्टि में। सम्यक दृष्टि सत्य सदाचार और दुराचार के विवेक द्वारा चार आर्य सत्यों की सही परख। सम्यक संकल्प आसक्ति तथा हिंसा से रहित संकल्प करना। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। नैतिक जीवन का आधार 10 शील। अहिंसा, अस्तेय माने चोरी न करना, व्यभिचार न करना, असमय भोजन का त्याग, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, सुगंधित वस्तु का त्याग, कामनी कंचन का त्याग, सत्य और मद्य निषेध। बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम स्थान राजगृह, समय 483 ईस्वी पूर्व, अध्यक्ष महाकश्यप उपाली, शासनकाल अजातशत्रु, उपलब्धि बुद्ध के उपदेशों का 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलन। द्वितीय संगति वैशाली 383 ईसा पूर्व, अध्यक्ष साबा कमीर कालशोक, शासनकाल कालशोक, उपलब्धि बौद्ध धर्म स्थावरवादी व महासंघिक 2 भागों में बट गया। तृतीय संगीति पाटलिपुत्र में 255 ईस्वी पूर्व, अध्यक्ष मोगलपुत्र तिस्स, शासनकाल अशोक, उपलब्धि तीसरा पिटक अभिधम पिटक सम्मिलित किया गया। चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी, अध्यक्ष वसुमित्र उपाध्यक्ष अश्वघोष, शासनकाल कनिष्क, उपलब्धि बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में बट गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समिता। दोनों ही वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानते, दोनों ही ब्राह्मण धर्म के यज्ञवाद, बहुदेववाद व जातिवाद का विरोध करते हैं, दोनों ही ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते, दोनों ही कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद पर विश्वास करते थे, दोनों का चरम लक्ष्य निर्वाण था, दोनों ही अहिंसा में विश्वास रखते हैं, दोनों ही संसार त्याग पर जोर देते थे, दोनों ही धर्म मानवतावादी हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानता। जैन धर्म बौद्ध धर्म से कहीं अधिक प्राचीन है। जैन धर्म आत्मवादी परंतु बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। जैन धर्म काया क्लेश पर बल देता है परंतु बौद्ध धर्म मध्यम प्रतिपदा पर। जैन धर्म में बौद्ध धर्म की अपेक्षा अहिंसा के सिद्धांत पर कहीं अधिक बल दिया जाता था। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष मृत्यु के पश्चात संभव है परंतु बौद्ध धर्म में इसी जीवन में ही मिल सकता है। जैन तीर्थंकर एक नज़र में। नंबर 1 ऋषभ आदिनाथ, 2 अजीत, 3 संभव, 4 अभिनंदन, 5 सुमति, 6 पद्यम प्रभ, 7 सुपार्श, 8 चंद्रप्रभ, 9 सुविधि, 10 शीतल, 11 श्रेयांश, 12 वासुपूज्य, 13 विमल, 14 अनंत, 15 धर्म, 16 शांति, 17 कुंत, 18 अर, 19 मतिल, 20 मुनुशिव्रत, 21 नेमी, 22 अरिष्टा नेमी, 23 पार्श्वनाथ व 24 महावीर स्वामी। नगर व ग्राम प्रशासन एक दृष्टि में। संपूर्ण राजमंडलम, प्रांत नाडु, नगर या बड़ा ग्राम और छोटा ग्राम सिरैयूर, नगर की प्रमुख गली तेरू, प्रमुख सड़क सालय, तटीय शहर पट्टिनम। अन्य धार्मिक आंदोलन। संप्रदाय संस्थापक आजीवक संप्रदाय मक्खलपुत्र गोशाल, अनिश्चयवादी संजय बेलंडी पुत्र, अक्रियावादी पूर्ण कश्यप, भौतिकवादी अजीत केस कंबली, अकृतवादी पकुच कच्चायन, पंचाणुव्रत एक नज़र में अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये सब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे। जैन सभा एक नज़र में। प्रथम जैन सभा 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, अध्यक्षता स्थल बाहु ने की। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में वल्लभी में देव ऋषि गणी की अध्यक्षता में हुई। इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन किया गया। अशोक के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। कलिंग युद्ध अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष में, बौद्ध धर्म का ग्रहण अभिषेक के 9वें वर्ष में, निष्क्रियता काल अभिषेक के 10वें वर्ष के प्रारंभ तक, संबोधि यात्रा अभिषेक के 10वें वर्ष में, अभूतपूर्व सफलता का अनुभव अभिषेक के 12वें वर्ष में। चतुर्थ शिलालेख के अनुसार अशोक के कुलीन एक दृष्टि में। पिता बिंदुसार, माता ब्राह्मण कन्या। दिव्यधन के अनुसार सुभद्रांगी, अशोकावदानमाला के अनुसार धम्मा, महाबोधि वंश के अनुसार यूनानी राजकुमारी टार्न के अनुसार। भाई थे सुमन, सुशीम, तिस्य और विगत शोक। बहन कुमार अग्नि ब्रह्मा की माता। पत्नी एक देवी, 2 आसन्दी मित्रा, 3 तिस्य रक्षिता,
4 पद्मावती, 5 कारुवाकी। पुत्र महेंद्र थे देवी से, तीवर कारुवाकी से, कुणाल पद्मावती से, जालौक राजतरंगिणी में उल्लिखित है। पुत्री संघमित्रा देवी से और चारुमती देवपाल की पत्नी। लेवी के अनुसार पौत्र दशरथ, 2 संप्रति कुणाल का पुत्र, 3 सुमन संघमित्रा का पुत्र। सम्राट अशोक के 5 प्रांत: उत्तरापथ तक की राजधानी तक्षशिला, अवंतीरट की राजधानी उज्जैन, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी और प्राच्य पूरी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक के अभिलेख एक नजर में: शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख एवं गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों के समूह हैं जो 8 स्थानों से प्राप्त किए हैं। 1 शाहबाजगढ़ी पेशावर जिले में, 2 मानसेहरा हजारा जिले में, कालसी देहरादून में, गिरनार जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी से, धौली उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित एक गांव, जौगढ़ उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित, एरगुडी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित, सोपारा महाराष्ट्र प्रांत के थाना जिले में स्थित। धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख उत्तीर्ण नहीं किए गए हैं। उनके स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हैं जो पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहलाते हैं। लघु शिलालेख 13 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर में, गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया में, सहसाराम बिहार के शाहाबाद में, मस्की रायचूर हैदराबाद में, ब्रह्मगिरी चित्तलदुर्ग मैसूर से, सिद्धपुर ब्रह्मगिरी कर्नाटक से, जटिंग रामेश्वर ब्रह्मगिरी कर्नाटक से, भब्रू जयपुर राजस्थान से, एरगुडी कर्नूल से, गोभी मठ कोब्बल मैसूर से, पालकी गंडू मैसूर से, राजुल मैडागिरी कर्नूल आंध्र प्रदेश से एवं नंबर 13 अहरोरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। वैसे सारो मारो शहडोल और नेत्तुरी नामक स्थानों से लघु शिलालेख की 2 अन्य प्रतियां प्राप्त हुई हैं। स्तंभ लेख इन लेखों की संख्या 7 है जो भिन्न स्थलों से पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। 1 दिल्ली टोपरा प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित था। फिरोज शाह तुगलक से दिल्ली लाया था। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्तीर्ण हैं जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। नंबर 2 दिल्ली मेरठ प्रारंभ में मेरठ में था, फिरोज तुगलक से दिल्ली लाया। लौरिया अरराज बिहार के चंपारण जिले में है। लौरिया नंदगढ़ यह भी चंपारण जिले में है। रामपुरवा यह भी चंपारण जिले में है। प्रयाग पहले यह कौशाम्बी में था तथा बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया। इसमें समुद्रगुप्त के राजकवि हरसेन द्वारा समुद्रगुप्त की विजय अभियानों का वर्णन है। डी लघु स्तंभलेख इन स्तंभलेखों पर अशोक की राजकीय घोषणाएं उत्कीर्ण हैं। ये 5 स्थानों से मिले हैं। सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी इलाहाबाद, रम्मिनदेई नेपाल की तराई एवं निगलीवा नेपाल की तराई। विशेष स्मरणीय सांची सारनाथ कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी करुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है। रोमिनदेई लेख में अशोक द्वारा इस स्थान की धर्म यात्रा पर जाने का विवरण है। निगलीवा लेख में कनक मुनि के स्तूप संवर्धन की चर्चा है। गुहालेख गया जिले में स्थित बिहार नाम बराबर नामक स्थान पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण है। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहादान देने का विवरण है। विशेष स्मरणीय शाहबाज गढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में, कंधार के पास सरेकुना नामक स्थान से द्विभाषी अभिलेख यूनानी और आर्मेयिक में, जलालाबाद के लागवन स्थल से आर्मेयिक लिपि में लिखा अभिलेख मिला है। अशोक के समय के 18 तीर्थ मंत्री तथा पुरोहित। समहर्ता राजस्व का प्रधान अधिकारी था। सन्निधाता राजकीय कोषाधिकरण का प्रमुख अधिकारी था। सेनापति सेनाध्यक्ष था। युवराज उत्तराधिकारी था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। नायक सेना का संचालक था। कर्मांतिक देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। मंत्री परिषद अध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष था। दंडपाल सैन्य सामग्री जुटाने वाला प्रधान अधिकारी था। अंतपाल सीमावर्ती द्रोहों का रक्षक था। दुखपाल देश के भीतरी द्रोहों का प्रबंधक। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी। प्रशासता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला। दौवारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला। अंतर्वसिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का अधिकारी। आटविक वन विभाग का अधिकारी। अर्थशास्त्र में लिखे 27 अध्यक्ष। कोषाध्यक्ष कोष का। आकाराध्यक्ष खानों का। लोहाध्यक्ष लौह विभाग का। लवणाध्यक्ष मुद्रा अथवा टकसाल का।
लवणाध्यक्ष नमक विभाग का, स्वर्णाध्यक्ष स्वर्ण का, कोष्ठगाराध्यक्ष कोष्ठागार का, पंडाध्यक्ष राजकीय व्यवसाय का अध्यक्ष, कुंडाध्यक्ष वन संबंधी कार्यों का, आयुधाध्यक्ष आयुधों का, पौतवाध्यक्ष नाप तौल बांट तराजू आदि से संबंधित विषयों का, मानाध्यक्ष समय तथा स्थान के निर्णय संबंधित, शुल्काध्यक्ष राजकीय धन जुर्माने का, सूत्राध्यक्ष सूत कताई बुनाई का निरीक्षक, सीताध्यक्ष राजकीय कृषि का प्रबंधक, सुराध्यक्ष आबकारी विषयों का अध्यक्ष, सूनाध्यक्ष कसाई खाने का अधिकारी, मुद्राध्यक्ष या राजकीय चिन्ह मुद्रा तथा पासपोर्ट संबंधित कार्यों का अधिकारी, विविधताध्यक्ष चरागाहों का अधिकारी, द्यूत अध्यक्ष जुए आदि विषयों का अध्यक्ष, बंधनागाराध्यक्ष जेल विभाग का निरीक्षक, नवाध्यक्ष पशु निरीक्षक, नौकाध्यक्ष जलमार्ग से संबंधित यातायात का, पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों का अधिकारी, गणिकाध्यक्ष वेश्यालयों का निरीक्षक, संस्थाध्यक्ष व्यापार का प्रबंधक, सैन्य विभागाध्यक्ष पदाति असुर तथा गज सेना के विविध अध्यक्ष। मौर्य प्रशासन में नगर प्रशासन से संबंधित समितियां: शिल्प एवं औद्योगिक कला समिति, वैदेशिक समिति, विदेश द्वारा जनगणना समिति, वाणिज्य समिति, वस्तु निरीक्षक समिति, कर समिति। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। जनपद संगठन: स्थानीय में 800 ग्राम, द्रोणमुख में 400 ग्राम, खारवटिक में 200 ग्राम, संग्रहण में 100 ग्राम, ग्राम साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। अशोक के शिलालेख 14 शिलालेख में वर्णित तथ्य: प्रथम तथा द्वितीय अभिलेखों में पशुबल की निंदा की गई है। अशोक ने मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा संबंधी प्रबंध का वर्णन किया है। तृतीय शिलालेख में राजकीय पदाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात दौरे पर जाएं तथा इसमें व्यवहार के सनातन नियमों का वर्णन है। चतुर्थ शिलालेख में व्यवहार के सनातन नियमों की व्याख्या की गई है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्यों का निर्देश है। 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण पर बल दिया गया है। 7वें तथा 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्रा का वर्णन है। 9वें शिलालेख में वास्तविक उत्पादन तथा वास्तविक कृत्यों का वर्णन है। 10वें शिलालेख में कहा गया है कि राजा तथा इसके उच्च पदाधिकारियों को सदैव जनहित के कार्यों में लगे रहना चाहिए। 11वें शिलालेख में धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है। यह शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। यह शिलालेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा इसमें अशोक के हृदय परिवर्तन का वार्मिक वर्णन है। 14वें शिलालेख में अशोक ने दोहराते हुए कहा है कि ऐसा करने का उद्देश्य यही है कि जनता धम्म का जीवन ग्रहण करे। विवाह के अशोक के विभिन्न अभिलेखों की खोज एक नजर में: प्रथम खोजकर्ता पदंतरी फैसला 1750 ईस्वी में दिल्ली, J. हैरिंगटन 1785 में, नागार्जुन एवं बराबर के गुहा अभिलेख, टाड ने 1822 में गिरनार में, कार्ट ने शहबाजगढ़ी में 1836 में, कीटो ने 1837 में धौली अभिलेख, कैप्टन बर्ट ने 1840 में भाब्रू शिलालेख, सर वॉल्टन इलियट ने 1850 में जोगदा शिलालेख, श्री फॉरेस्ट ने 1860 में कालसी शिलालेख, श्री कार्यालय ने 1872 में विराट लघु शिलालेख तथा रामपुरवा, भगवान लाल द्विवेदी ने 1882 में सोपारा के 8वां शिलालेख, कैप्टन लोह ने मनसेहरा शिलालेख 1889 में, राइस ने 1891 मैसूर के 3 लघु शिलालेख, श्री फहरे ने 1895 निगली सागर एवं रुमिंदई स्तंभ लेख, ओलेल ने 1905 में सारनाथ लेख, बीडन ने 1915 मस्की लेख, श्री अनुघोष ने येरागुडी शिलालेख। मौर्यकालीन सिक्के: सुवर्ण सोने का, करसापण या पण चांदी का, माशक तांबे का, काकड़ी तांबे का, मुद्राओं की 2 कोटियां, कोष प्रवेश या व्यवहारिक। कोष प्रवेश संपूर्ण राजकीय कार्यों में, व्यवहारिक साधारण लेन देन में। मौर्य साम्राज्य का पतन एक नजर में: महामहोपाध्याय हरिहर शास्त्री द्वारा अशोक की धार्मिक नीति, हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक की शांतिप्रियता व अहिंसक नीति, DN जोधारा साम्राज्य के दुर्बल उत्तराधिकारी, कौशाम्बी द्वारा उत्तरकालीन मौर्यों की संकटपूर्ण अव्यवस्था, रोमड़ा था प्रशासन में केंद्रीकरण की प्रधानता की वजह से।